नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश गुजर। आज आपके लिए मेडिसिन से अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। वायरल डिजीज़ लेके आए जिसमें एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़, खुरपका एवं मुंह फका। इसके अन्य नाम है या इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे एप्थस फीवर या पेंजोटिक एप्था या वेसिकुलर एप्था, खुराई एचसी या संक्रामक एप्था आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। इसका जो रोग कारक है या जो इटियोलॉजी है वो पिकोरना वायरस है। जो पिकोरना वायरस है सबसे छोटे आकार का आरएनए वायरस होता है। ठीक है। ये जो रोग है मुख्यतः क्लोन फुटेड यानी कि दो खुर वाले पशुओं में पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, ऊंट, नीलगाय आदि में पाया जाता है। ये जो वायरस है पिकोरना वायरस हवा के द्वारा 50 किलोमीटर तक फैल सकता है। रोगी पशु के लार में इस विषाणु का श्रावण किया जाता है। स्वस्थ पशु रोगी पशु के सीधा संपर्क में आने से या प्रदूषित उपकरणों के द्वारा या प्रदूषित चारे या पानी के द्वारा से संक्रमण ग्रहण कर सकता है। यह विषाणु एरोजल माध्यम के द्वारा भी स्वस्थ पशु में प्रवेश कर सकता है। इस रोग के विषाणु रोगी पशु के लार, दूध, सीमन, मल यानी फीकल में पाए जाते हैं। विश्व में कुल 7 प्रकार की स्ट्रेन पाई जाती हैं। स्ट्रेन ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ओ, ए, सी, एशिया फर्स्ट, सेट 1, सेट 2, सेट 3। भारत में ओ, ए तथा एशिया फर्स्ट स्ट्रेन पाई जाती है, जिसमें भी ओ स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह वायरस आहार नाल की एपिथेलियम को पार करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है तथा रक्त में पहुंचकर वायरिमिया पैदा करता है। अगला है इसका लक्षण सिम्टम्स में इसका जो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 2 से 8 दिन का होता है। इसके अलावा और सिम्टम्स जीभ, मुख गुहा, मसूड़े पर वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है, और ये जो वेसिकल्स हैं ये फूट करके छालों का निर्माण कर देते हैं, और ये जो छाले हैं मुंह पर या खुरों के बीच में पाए जाते हैं। इसके अलावा और सिम्टम्स या लक्षण, मुंह से अत्यधिक मात्रा में लार का स्रावण होता रहता है, पशु चारा पीना बंद कर देता है, और इसका मेन सिम्टम्स एक और, इसमें तेज बुखार पाया जाता है, 104 डिग्री से 106 डिग्री तक टेम्परेचर पाया जाता है। इसके अलावा और पशु लंगड़ा कर चलता है, कभी कभी चलने का इच्छुक भी नहीं होता है। इसमें डेथ तो बहुत कम होती है, लेकिन पशुओं का उत्पादन, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। यदि ये वेसिकल का निर्माण अडर पर होता है तो मैस्टाइटिस भी हो सकता है। ठीक है। इस रोग से ग्रसित पशुओं में थायराइड ग्रंथि बुरी तरह प्रभावित होती है। यदि यह रोग 6 माह से कम माह के पशुओं में होता है तो रोग से ठीक हो जाने के शरीर के पश्चात भी पेंटिंग या हाइपरट्रोकोसिस पाया जाता है। हृदय की जो मांसपेशियों के प्रभावित होने से हृदय की भीतरी हिस्से पर हल्के या गहरे रंग की पट्टियां बन जाती हैं, जिसे टिग्रोइड हार्ट कहते हैं। ट्रीटमेंट यानी कि उपचार में इसका कोई विशेष उपचार नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल ट्रीटमेंट है इसका। इसको इलाज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, इंजेक्शन लिनकोमाइसिन देंगे 3 दिन तक, एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जिन या निमोस्लाइड जैसे, और इम्यूनोमोडुलेटर देंगे जैसे लिवामिसोल 2.5 mg पर kg बॉडी वेट सबकट। इसके अलावा यदि मुंह पर है, छाले हैं, तो इस पर लाल दवा का घोल या फिटकरी का घोल लगा देंगे। यदि पैरों में या खुरों में है तो पैरों को 1% फिनाइल या डिटॉल के घोल से अच्छी तरह धोएंगे। धोने के बाद में बीटाडीन, पोविडीन या स्किन पर कोई एंटीसेप्टिक स्प्रे लगा देंगे, जैसे लोरक्सन टॉपिकल स्प्रे, ये काफ़ी लगा देंगे, जिससे घाव जल्दी भर जाएगा और मक्खियाँ भी परेशान नहीं करेंगी। यदि थन पे है तो थन को 2% बोरिक एसिड से धोएंगे और एंटीसेप्टिक ट्यूब लगा देंगे। ठीक है। इसके अलावा पशु को मुंह में छाले अथवा घाव होते हैं तो पशु को नरम पत्तों वाला हरा चारा खिलाएं या गुड़ आदि कोमल खिलाएं। ठीक है। ये था आज का अपना टॉपिक। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा।